नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। हालांकि ये खबर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर घूम रही है। खबर ये है कि 88,000 करोड़ रुपए के नोट गायब हो गए। ये खबर आरटीआई के माध्यम से मिली और एक आरटीआई कार्यकर्ता है मनोरंजन राय, उन्होंने आरटीआई फाइल की और ये जानकारी जुटाई। जानकारी में ये निकल कर आया कि सरकारी प्रेस जो 3 जगह पर है, कौन कौन से हैं वो? नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश और बेंगलोर कर्नाटका। इन 3 स्थानों पर सरकारी प्रेस है जहां नोट छपते हैं और यहां से नोट छपने के बाद यहां से सीधे ये आरबीआई पहुंचे। इतनी बड़ी संख्या यानी 88,000 करोड़ रुपए के नोट गायब हुए हैं। पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। वित्त मंत्रालय चुप है, सरकार चुप है। आरटीआई कार्यकर्ता मनोरंजन राय के इस खुलासे के बाद देश हैरान है कि इतनी बड़ी संख्या में नोट कैसे गायब हुए। आरटीआई कार्यकर्ता ने तीनों जगह जहां नोट छपते हैं, जहां सरकारी प्रेस है, जो अभी मैंने बताया, नासिक, देवास और बेंगलोर, इन 3 जगह पर आरटीआई डाली और एक आरटीआई उन्होंने आरबीआई से मांगी, जिसमें ये पूछा गया था कि आरबीआई को कुल कितने नोट मिले और यहाँ से कितने नोट छपे। तो जो नोट छपे और जो आरबीआई तक पहुंचे उसमें काफी बड़ा गैप, और इतना बड़ा गैप कि सब हैरान हैं। 88,000 करोड़ रुपए आरबीआई तक कम पहुंचे। अब जो नोट छापने वाली प्रेस है तीनों जगह पे, ये तीनों सरकारी हैं। बहुत ही कड़ी सुरक्षा है यहाँ, और इस कड़ी सुरक्षा में नोट छपते हैं और नोट छपने के बाद जब ये आरबीआई तक जाते हैं तो भी कड़ी सुरक्षा होती है। फिर आरबीआई में इनको रिसीव किया जाता है, वहां से नोट निकले और आरबीआई तक पहुंचे। लेकिन आरबीआई तक नोट कम पहुंचे तो इसका मतलब बीच रास्ते से कहीं नोट गायब कर दिए गए या गायब हुए। ये सारी जानकारी उस आरटीआई में सामने आई है। ये हमने नहीं कहा, ये उस आरटीआई में है। मनोरंजन राय की जो आरटीआई है, जो 3 प्रेस हैं वहां से, और जो आरबीआई से जानकारी मिली उसी से ये स्पष्ट हुआ है कि बहुत बड़ा मामला है ये। और इस मामले पर जब सरकार चुप है, वित्त मंत्रालय चुप है, आरबीआई ने जो स्पष्टीकरण दिया जब ये मामला मीडिया में उछला, सोशल मीडिया पर चला, तो आरबीआई ने कहा कि कोई गड़बड़ नहीं है, नोट कम है, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन स्पष्टीकरण में ये लिखा हुआ है कि कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है, और हमारे पास जो सिस्टम है उसके हिसाब से गड़बड़ हो ही नहीं सकती। नोट गायब होने की, जो ये नोट हैं 88,000 करोड़ रुपए, ये गायब होने की जो खबरें सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, ये तथ्यों पर आधारित नहीं है और इनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये सारी खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं है, ऐसा आरबीआई ने कहा है। लेकिन तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है इस मामले में, इस पर आरबीआई ने कोई जवाब नहीं दिया। आरबीआई का ये जो जवाब है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है और हमारा सिस्टम ऐसा है जिसमें गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये देश की जनता के गले नहीं उतर रहा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बावजूद ये नोट गायब हुए हैं। कहाँ ये नोट? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अब सवाल ये भी उठता है कि कहीं आने वाले चुनाव में इनका इस्तेमाल तो नहीं होगा? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक और बात इसमें निकल कर आई है कि जब सोशल मीडिया पर और आरटीआई के तहत जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये बताया है, उनकी जो आरटीआई में जानकारी मिली कि 88,000 करोड़ रुपए के नोट गायब हुए हैं, तो इस मामले में आरबीआई ने या वित्त मंत्रालय ने ये नहीं कहा कि इसकी जांच होगी।
ना ही उन्होंने कोई इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो एक तरफ यदि वो आरोप झूठे हैं तो सरकार को या वित्त मंत्रालय को इस पर जवाब देना चाहिए। यदि ये आरोप सच्चे हैं तो इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। मामला 88,000 करोड़ रुपए का है और देश की साख का सवाल है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आरटीआई के तहत किसी और खुलासे के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।